श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज 15 अप्रैल मतलब 5वें दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने वैशाख माह के 8 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें वैशाख के प्रदोष का बिल्कुल नया उपाय, 15 दिन में मनोकामना पूर्ति वाला बिल्कुल नया उपाय, वैशाख शिवरात्रि नया उपाय, जीवन से कष्टों को दूर करने वाला बिल्कुल नया उपाय, भगवान का मंत्र सिद्ध करने का तरीका, इसके साथ ही साथ 3 स्थान पर जल और अपने हाथ के स्पर्श वाला वैशाख का बिल्कुल नया उपाय शामिल है। इस वीडियो में हम सिर्फ उपायों की बात करेंगे, इसलिए वीडियो छोटा है, अंत तक देखें ताकि सिर्फ और सिर्फ उपायों की सही जानकारी आप तक पहुंच सके। कथा शुरू होते ही आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने वैशाख के कष्ट मुक्ति उपाय की जानकारी देते हुए कहा, अपने जीवन में बहुत दुख तकलीफ कष्ट होने पर आपको किसी और के दरवाजे में जाकर नहीं रोना है। आपको बस इतना करना है, 1 लोटा जल अपने घर से लेना है, भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है, शिवलिंग में पंचाक्षर मंत्र मतलब नमः शिवाय या फिर षडाक्षर मंत्र मतलब ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको जल अर्पित करना शुरू कर देना है। इसके बाद शिवलिंग में जो माता सुख सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको अपनी हथेली का स्पर्श करना है। हथेली मतलब माता सुख सुंदरी के स्थान के ऊपर रख देना है और भोलेनाथ से कहना है कि हे भोलेनाथ, जैसे गणेश कार्तिकेय और माता अशोक सुंदरी आपकी संतान है, वैसे मैं भी आपकी संतान हूँ। क्या आप मेरे कष्टों को दूर नहीं करेंगे भोलेनाथ? इस प्रकार से आपको भोलेनाथ से विनती करना है। अगर इस प्रकार से आप भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं तो भोलेनाथ आपको भी अपना संतान रूप में मानकर आपके कष्टों को दूर कर देते हैं। यह उपाय गुरुजी ने कभी भी किसी भी दिन करने को कहा है, पर अगर आप यह उपाय वैशाख के महीने में कर रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जो जल अर्पित करेंगे वह शीतल जल होना चाहिए, मतलब अपने घर के मिट्टी के कलश का जल ही आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज बताया है। गुरुजी ने कहा, अगर आपके मुख से नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बार बार भी नहीं निकल पा रहा है, अगर आप प्रतिदिन कम से कम 11 बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय जो भी मंत्र आप बोल सकें उसका अगर आप 11 बार भी उच्चारण करते हैं तो ऐसा करने से वह मंत्र सिद्ध होता चला जाता है और आपके जीवन के जितने भी कार्य हैं वह भी पूर्ण होते हुए चले जाते हैं। जीवन में आपको सफलता देखने को मिलती है। बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया आज की कथा का तीसरा विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा कि सबके घर में जो पहली रोटी बनती है वह गाय के लिए बनती है, पर मुख में गाय के नहीं जा पाती। गाय के मुख में जो रोटी जाती है वह बासी होती चली जाती है और बासी होने के बाद ही आप उसे देते हैं। पहली रोटी गाय के लिए बनती है तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि वह पहली रोटी मतलब पहला घर का जो रोटी रहती है वह सबसे पहले गाय के मुख में जाना चाहिए। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। वैशाख माह के विशेष उपाय की जानकारी देते हुए आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 3 स्थानों पर स्पर्श करते हुए एक विशेष उपाय को करने को कहा है। गुरुजी ने कहा, वैशाख के माह में आपको यह उपाय कभी भी किसी भी दिन आप कर सकते हैं। शिवालय में जाना है, 3 स्थानों पर आपको स्पर्श करना है। अगर मंदिर में आपको भोलेनाथ के शिवलिंग को ना छीने दें, आप अपने घर के ही जो शिवलिंग है उस पर स्पर्श करते हुए यह उपाय कर सकते हैं। 3 स्थानों पर स्पर्श करना है। पहला स्थान है जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है, आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। दूसरा स्थान है माता पार्वती का हस्तकमल, इस स्थान पर आपको स्पर्श करना है। तीसरा स्थान है शिवलिंग के ऊपर आपको स्पर्श करना है, आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि 3 स्थान कहाँ थे जहाँ पर आपको स्पर्श करना है। अब इन्हीं 3 स्थान जहाँ पर आपने स्पर्श किया है, तीनों स्थानों पर जहाँ आपने स्पर्श किया है वहाँ पर आपको जल भी अर्पित करना है। 1 कलश का जल आप इन तीनों स्थानों पर अर्पित करें और गुरुजी ने कहा है कि जल को अर्पित करते समय आपको ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेना है और वैशाख के महीने में आपको यह जल शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करना है। और वैशाख के महीने में जल अर्पित करेंगे तो आपको वैशाख के महीने में हमेशा शीतल जल ही भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है। तो आपके घर में जो मिट्टी का कलश होता है उसका जल का उपयोग ही आपको इस उपाय के अंतर्गत करना है। यह काफ़ी अच्छा उपाय है जिसे आपको इस वैशाख के महीने में अवश्य करना है। यह उपाय करने से आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि देखने को मिलती है और आपके जितने भी अटके हुए कार्य हैं सब पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। यह उपाय आपको विशेष रूप से इस वैशाख के महीने में करना ही है। पढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए इस वैशाख के 5वें बिल्कुल नए उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, वैशाख की शिवरात्रि आए, वैशाख का प्रदोष आए तो गुरुजी ने सभी से एक सरल और आसान उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा कि वैशाख की शिवरात्रि या वैशाख की प्रदोष में आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 बेलपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आपको 1 बेलपत्र नहीं मिल पा रही है तो आपको 1 दूर्वा भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है, पर अगर आपको 1 दूर्वा भी ना मिल पाए तो आप 1 चावल के दाने को शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए आज के अगले विशेष उपाय की ओर। वैशाख के महीने में शीतल जल शिवलिंग पर अर्पित करने का एक तरीका होता है जो कि आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। वैशाख के महीने में आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब
जल अर्पित करते हैं तो आपको अपने दोनों हाथों से एक कलश को पकड़ना है और इस प्रकार से पकड़ते हुए ही जल को शिवलिंग पे अर्पित करना है। पूरे वर्ष भर भले ही आप ऐसा करते हैं कि एक हाथ में आपने कलश ले लिया और उसी से आपने जल अर्पित कर दिया, पर वैशाख के महीने में एक कलश को आपको अपने दोनों हाथों से पकड़ना है। बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए आज शिव पुराण कथा के 7वें बिल्कुल नए और अंतिम उपाय की ओर। किसी कार्य के लिए आप लगे हुए हैं कि मेरा यह कार्य पूर्ण हो जाए, पर वह कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। अगर कोई प्रशासनिक कार्य चल रहा है तो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कोर्ट केस होने पर आप यह उपाय कर सकते हैं, या फिर कोई फाइल को आगे बढ़ाने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है, आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि उपाय आप किस प्रकार से करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है और एक लाल चंदन थोड़ा सा लेना है। इसके साथ ही साथ आपको देसी गाय के घी की भी आवश्यकता इस उपाय के अंतर्गत होगी। आपको एक बेलपत्र लेना है, बेलपत्र के नीचे वाले भाग मतलब बेलपत्र की जो डंडी होती है उस भाग पर आपको गाय का घृत लगा लेना है, मतलब गाय का घी लगा लेना है। बेलपत्र की 2 पत्तियां जिस भाग पर मिलती हैं उस भाग पर आपको लाल चंदन लगा देना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। अब इस बेलपत्र को आपको प्रदोष के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में, मतलब प्रदोष काल का जो समय होता है उस समय तक आप कर सकते हैं, उस समय के बाद नहीं कर सकते। गुरुजी ने यही कहा है कि शाम होने तक आप यह उपाय कर सकते हैं। सुबह से शाम के बीच में यह उपाय करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आप सुबह और शाम का जो प्रदोष काल होता है उस बीच आपको यह उपाय करना है। आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद एक कलश जल का 3 बार, मतलब एक कलश जल को आपको एक बार अर्पित करना है, फिर थोड़ी 1 से 2 सेकंड रुकना है, फिर दूसरी बार अर्पित करना है, फिर तीसरी बार अर्पित कर देना है। एक कलश जल को 3 बार में आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको प्राप्त कर लेना है और अपने घर लेकर आ जाना है। घर लाने के बाद अपने घर में किसी भगवान की पुस्तिका, चालीसा या फिर आरती किसी भी पुस्तक में आप रख सकते हैं ताकि वह बेलपत्र टूटे ना। गुरुजी ने कहा बस इतना ही करना है। 3 महीने के अंदर क्या 15 दिन में आपकी जो भी कामना है वह निश्चित पूर्ण हो जाती है। आपको अपने कार्य में सफलता देखने को मिलती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह विशेष उपाय आप इस पूरे वैशाख के महीने में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आपके अगर कोई कार्य अटक रहा है तो आप उस कार्य को पूर्ण करने के लिए यह उपाय कभी भी कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय जब आप करेंगे तो आपको यह उपाय सुबह से शाम के बीच में करना है, रात्रि के समय आपको यह उपाय नहीं करना है। और वैसे गुरुजी ने यह भी नहीं कहा है कि यह सिर्फ वैशाख माह का उपाय है, तो आप यह उपाय वर्ष भर कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। और वैशाख का बहुत पावन महीना चल रहा है, अगर इस महीने में करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। बस इस उपाय को अगर वैशाख में करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जल जो आप 3 बार में अर्पित करेंगे तो उसमें आपको शीतल जल का उपयोग करना है। वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।